کہ اس जेल के अंदर डॉक्टर आफिया को एक इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक्स के तौर पर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है और एक नहीं कई दफ़ा किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए और गुज़िश्ता 20 साल में जो हुकूमतें रही हैं उन सब के लिए शर्मनाक है। ये पाकिस्तान की रियासत के चेहरे के ऊपर कालक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस सरदार इसाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी भरपूर दिलचस्पी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भरपूर परसुएशन से ये मुमकिन हो सका है कि आज डॉक्टर फौजिया अपने वकील के साथ जो हैं वो अमेरिका में हैं। और मैं डॉक्टर आफिया के वकील जनाब इमरान शफीक एडवोकेट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी तुंदही से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, मजलूम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस अदालत के महाज पर लड़ा है, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि एक मुलाकात हुई है, लेकिन वो एक अधूरी मुलाकात थी, यानी उसमें फिज़िकल कांटेक्ट, बहन को बहन से मिलने, गले लगाने और उनका हौसला बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी गई। और पहले दिन जो है वो तो मुलाकात ही नहीं कराई गई। एक बहुत ही नामाकूल और बहुत ही गैर इंसानी रवैया इख्तियार करते हुए कहा गया कि सेल की जो चाबी है वो गुम हो गई है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। तो पहले दिन मुलाकात नहीं हुई, फिर दूसरे दिन जो मुलाकात हुई है वो शीशे के आर पार थी, जैसे कि पहली दफ़ा हुआ था जब मैं गया था। तो ये फिज़िकल कांटेक्ट, बहन को बहन से मिलना और उनको हौसला देना, इसका मौका नहीं दिया गया। ये गैर इंसानी है कि 20 साल से एक मजलूम खातून से उनकी बहन को मिलने, फिज़िकल कांटेक्ट करने की इजाज़त ना दी जाए। उसके साथ दूसरी बात यह है कि जो उनके वकील क्लाइव स्मिथ ने इंकशाफात किए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस जेल के अंदर डॉक्टर आफिया को एक इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक्स के तौर पर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है और एक नहीं कई दफ़ा किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए और गुज़िश्ता 20 साल में जो हुकूमतें रही हैं उन सब के लिए शर्मनाक है। ये पाकिस्तान की रियासत के चेहरे के ऊपर कालक है और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी जो हुकूमतें हैं और रियासत हैं वो इसकी ज़िम्मेदार हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर क्लाइव स्मिथ जो डॉक्टर आफिया के वकील हैं, उनकी इस रिपोर्ट जो कि डॉक्टर आफिया ने उनको बताया है, उनकी इस रिपोर्ट की रोशनी में अमेरिका से एहतजाज भी करें और इंसानी इशू के तौर पर इस मसले को उठाएं। मैंने भी अमेरिका जाना था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए से अमेरिकी वीज़े के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन अभी तक मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अमेरिकन एम्बेसी से वीज़ा इशू नहीं करा सके। इसलिए मैं इस मुलाकात में अमेरिका डॉक्टर आफिया से मिलने के लिए नहीं गया। डॉक्टर आफिया ने मुझे पैगाम भेजा है और उनके साथ हुई थी, गुफ्तगू उनके साथ हुई, उनको याद था और उनकी ख्वाहिश है कि आप दोबारा आएँ और मुझसे मिलें। मैं समझता हूँ ये मुलाकात उनकी सेहत के लिए, उनकी जिस्मानी, उनकी जहनी सेहत के लिए, उनको रिकवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंशाअल्लाह जब भी मुझे मौका मिला मैं दोबारा जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। अभी अदालत का हम मशकूर हैं कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हुक्म दिया है कि वो फिज़िकल कांटेक्ट के लिए, बराह रास्त मुलाकात के लिए अमेरिका को खत भी लिखे और हुकूमत पाकिस्तान और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी कर लें कि ये जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये मामला अमेरिका के साथ उठाना चाहिए। ये स्टेट टू स्टेट मैटर है, जी टू जी मैटर है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये मामला हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दई बनकर अमेरिका के साथ उठाना चाहिए कि वो दो बहनों की मुलाकात कराएं और वहाँ जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनकी वॉशरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, उनके सामने कुरान पाक की तौहीन की जाती है, उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ और हैरासमेंट वो एक रोज़ का मामूल है। ये कितनी दुख की बात है कि जब उनके वकील ने ये कहा कि जब मुलाकात ख़त्म हो गई और वो जा रही थी तो वो रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी और वो गिरियावज़ारी कर रही थी और कह रही थी कि मैं इस सेल के अंदर वापस नहीं जाऊंगा, ये जिनसी दरिंदे हैं, ये जिनसी शिकारी हैं, मुझे इनके हवाले ना करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ।
یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بالخصوص حکومت پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے۔ میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں نگران وفاقی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کہ ان رپورٹس کی روشنی میں اور ڈاکٹر عافیہ کی اس فریاد کی روشنی میں بین الاقوامی سطح پر اور ریاستی سطح پر امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں اور قوم کی اس مظلوم بیٹی کو پاکستان لے آئیں۔ یہ ملاقاتیں تو جزوی چیزیں ہیں، اصل مسئلہ تو اس بے قصور، اس بے گناہ عافیہ جن کے سامنے قرآن کی توہین ہوتی ہے، جن کو سیکشولی ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، ایبیوز کیا جا رہا ہے، ان کو پاکستان لایا جائے اور امریکہ کے اس جہنم کے گڑھے سے موسوم اس جیل FMC کورلسویل سے نکالا جائے۔ بہت شکریہ کہ اس جیل کے اندر ڈاکٹر عافیہ کو ایک انویسٹیگیشن ٹیکٹکس کے طور پر ان کے ساتھ سیکشول ایبیوز کیا گیا ہے، اور ایک نہیں کئی دفعہ کیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے اور گزشتہ 20 سال میں جو حکومتیں رہی ہیں ان سب کے لیے شرمناک ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست کے چہرے کے اوپر کالک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس سردار اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بھرپور دلچسپی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھرپور پرسویشن سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ آج ڈاکٹر فوزیہ اپنے وکیل کے ساتھ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور میں ڈاکٹر عافیہ کے وکیل جناب عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تندہی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، مظلوم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس عدالت کے محاذ پر لڑا ہے، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ادھوری ملاقات تھی، یعنی اس میں فزیکل کانٹیکٹ، بہن کو بہن سے ملنے، گلے لگانے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پہلے دن جو ہے وہ تو ملاقات ہی نہیں کرائی گئی۔ ایک بہت ہی نامعقول اور بہت ہی غیر انسانی رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ سیل کی جو چابی ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے دن ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسرے دن جو ملاقات ہوئی ہے وہ شیشے کے آر پار تھی، جیسے کہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب میں گیا تھا۔ تو یہ فزیکل کانٹیکٹ، بہن کو بہن سے ملنا اور ان کو حوصلہ دینا، اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ غیر انسانی ہے کہ 20 سال سے ایک مظلوم خاتون سے ان کی بہن کو ملنے، فزیکل کانٹیکٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے وکیل کلائیو اسمتھ نے انکشافات کیے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس جیل کے اندر ڈاکٹر عافیہ کو ایک انویسٹیگیشن ٹیکٹکس کے طور پر ان کے ساتھ سیکشول ایبیوز کیا گیا ہے، اور ایک نہیں کئی دفعہ کیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے اور گزشتہ 20 سال میں جو حکومتیں رہی ہیں